स्क्रीन पर ही आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि सरल रेखा 5x जोड़ 6y बराबर 30 द्वारा दोनों अक्षों के साथ बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो बच्चों, यदि कोई सरल रेखा दोनों अक्षों के साथ मिलकर कोई त्रिभुज बनाती है तो इस प्रकार बना हुआ त्रिभुज हमेशा एक समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि दोनों अक्षों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि दोनों अक्षों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा और सरल रेखा 5x जोड़ 6y बराबर 30, सरल रेखा 5x जोड़ 6y बराबर 30 उस समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगी। तो बच्चों, यह सरल रेखा 5x जोड़ 6y बराबर 30 उस समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगी और इस रेखा द्वारा काटा गया x अंतःछेद समकोण त्रिभुज का आधार होगा और इस रेखा द्वारा काटा गया y अंतःछेद उस समकोण त्रिभुज का लंब होगा। तो बच्चों, आइए इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज का आधार भी ज्ञात करें, लंब भी ज्ञात करें और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। चलिए, तो सरल रेखा का समीकरण है कि 5x जोड़ 6y बराबर 30। अब बच्चों, इस सरल रेखा के समीकरण में तुम y का मान 0 रखोगे। सरल रेखा के समीकरण में y का मान 0 रखोगे तो रेखा द्वारा काटा गया x अंतःछेद प्राप्त हो जाएगा और x अंतःछेद ही बनने वाले समकोण त्रिभुज का आधार होगा। तो आइए बच्चों, y का मान 0 रखें और x अंतःछेद अर्थात समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। तो चलिए, 5x प्लस 6 गुणा 0 माने 0 बराबर 30 और इस प्रकार x का मान बराबर आएगा 6 इकाई। इस प्रकार x का मान आएगा 6 इकाई अर्थात समकोण त्रिभुज का आधार x अंतःछेद बराबर 6 इकाई। उसी प्रकार बच्चों सरल रेखा का समीकरण 5x जोड़ 6y बराबर 30 एक बार हम फिर लिख लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण 5x जोड़ 6y बराबर 30 हम एक बार फिर लिख लेते हैं और इस बार सरल रेखा के समीकरण में x का मान 0 रखेंगे। इस बार सरल रेखा के समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y अंतःछेद का मान ज्ञात हो जाएगा और सरल रेखा द्वारा काटा गया y अंतःछेद ही बनने वाले समकोण त्रिभुज का लंब होगा। तो आइए बच्चों, हम y अंतःछेद का मान ज्ञात करें। चलिए, 5 गुणा 0 माने 0 प्लस 6y बराबर 30 और इस प्रकार y का मान बराबर आएगा 5 इकाई। अर्थात सरल रेखा द्वारा बने समकोण त्रिभुज का लंब अर्थात परपेंडिकुलर अर्थात y अंतःछेद सरल रेखा द्वारा बने समकोण त्रिभुज का लंब अर्थात y अंतःछेद का मान बराबर 5 इकाई। तो बच्चों, जिस समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 6 इकाई और लंब बराबर 5 इकाई हो
तो उस समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार का मान है 6 इकाई, गुणा लंब का मान है 5 इकाई, बच्चों 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3 गुणा 5 करेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा 5 करेंगे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर। तो सरल रेखा 5x + 6y = 30 एवं दोनों अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई आंसर। क्योंकि कोई भी सरल रेखा यदि दोनों अक्षों के साथ मिलकर एक त्रिभुज बनाएगी तो यह त्रिभुज हमेशा एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है बच्चों, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई आंसर। चलिए बच्चों आगे चलिए, हम लोग अब आगे एक साथ दो सरल रेखाओं का अध्ययन करेंगे। आगे के स्लाइड्स में हम लोग एक साथ दो सरल रेखाओं का अध्ययन करेंगे, और एक साथ दो सरल रेखाओं का अध्ययन अर्थात सरल रेखा युग्म का अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग सरल रेखा युग्म का अध्ययन करेंगे, और इंग्लिश में बोले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अध्ययन करते हैं। आगे के स्लाइड में चलिए, देखो यहाँ आगे के स्लाइड में खुल गया है, आगे का स्लाइड खुल गया, और यहाँ टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहाँ टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अर्थात सरल रेखा युग्म। चलो बच्चों अब यहाँ देखो, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, पीछे के वीडियोज में, पीछे के क्लासेज में हमने तुम्हें बताया था कि किसी सरल रेखा का व्यापक समीकरण, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। किसी सरल रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन, सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax + by + c = 0। लेकिन यहाँ व्यापक समीकरण दो बार लिखने का मतलब, व्यापक समीकरण दो बार लिखने का मतलब कि अब हम एक साथ दो सरल रेखाओं का अध्ययन करेंगे, एक साथ दो सरल रेखाओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों अब आप एक साथ दो सरल रेखाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि x और y तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि x और y तो अक्षों के प्रतीक हैं। x और y तो अक्षों के प्रतीक हैं। x and y represent about axes, so they can't be changed। लेकिन एक बात है, हम इनके कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। x और y को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये अक्षों को निरूपित करते हैं, किंतु हम x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। अर्थात यदि पहली सरल रेखा में x का कोफिशिएंट हम a1 कहें, तो दूसरी सरल रेखा में हम x के कोफिशिएंट को a2 कहेंगे। यदि पहली सरल रेखा में हम x के कोफिशिएंट को a1 कहें,
तो दूसरी सरल रेखा में हम x के कोफिशिएंट को a2 कहेंगे। यदि पहली सरल रेखा में हम y के कोफिशिएंट को b1 कहें, यदि पहली सरल रेखा में हम y के कोफिशिएंट को b1 कहें, तो दूसरी सरल रेखा के समीकरण में हम y के कोफिशिएंट को b2 कहेंगे। तो दूसरी सरल रेखा के समीकरण में हम y के कोफिशिएंट को b2 कहेंगे। बच्चों उसी प्रकार पहली सरल रेखा के समीकरण में हम कांस्टेंट टर्म को c1 कहेंगे और दूसरी सरल रेखा के समीकरण में हम कांस्टेंट टर्म को c2 कहेंगे। दूसरी सरल रेखा के समीकरण में हम कांस्टेंट टर्म को c2 कहेंगे। तो चलिए इस प्रकार फर्स्ट माने पहली सरल रेखा का समीकरण हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी सरल रेखा और सेकेंड स्ट्रेट लाइन अर्थात दूसरी सरल रेखा। तो दूसरी सरल रेखा का समीकरण हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दूसरी सरल रेखा का समीकरण हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब बच्चों अब यहाँ पर दोनों सरल रेखाओं के बीच में आप 4 तरह के रिलेशन देख रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों सरल रेखाओं के बीच में तुम 4 तरह के रिलेशन देख रहे हो। पहला रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद अर्थात इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी अर्थात पैरेलल होंगी। तीसरा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं समपाती अर्थात कंकरेंट होंगी। तीसरा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं समपाती अर्थात कंकरेंट होंगी। और यहाँ देखो ये चौथा रिलेशन, ये फोर्थ रिलेशन, ये चौथा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी अर्थात बोथ द स्ट्रेट लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यह चौथा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो बच्चों इन दोनों सरल रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी सरल रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों सरल रेखाओं के बीच तुम 4 प्रकार के रिलेशन देख पा रहे हो। इन दोनों सरल रेखाओं के बीच तुम 4 प्रकार के रिलेशन देख पा रहे हो। पहला रिलेशन प्रतिच्छेद करने का रिलेशन अर्थात इंटरसेक्ट करने का रिलेशन। दूसरा रिलेशन आपस में पैरेलल होने का अर्थात समांतर होने का रिलेशन। तीसरा रिलेशन समपाती अर्थात कंकरेंट होने का रिलेशन। और यहाँ चौथा रिलेशन कि एक दूसरे पर लंब अर्थात परपेंडिकुलर होने का रिलेशन। बच्चों पहला रिलेशन देखो, दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी यदि तो बाबू यदि दोनों सरल रेखाओं में a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान अगर आपस में बराबर नहीं होगा, यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान आपस में बराबर नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये दोनों सरल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। अर्थात एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? तो याद रखना
दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद करने का कंडीशन याद रखना कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को तभी इंटरसेक्ट करेंगी, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को तभी प्रतिच्छेद करेंगी यदि यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर न हो, अर्थात a1 बाई a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, देन बोथ द स्ट्रेट लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? आइए अब दूसरा कंडीशन देखिए। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी, दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी अर्थात पैरेलल होने का कंडीशन। तो बाबू यदि दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी यदि, तो चलिए पैरेलल होने का कंडीशन लिखते हैं, पैरेलल होने का कंडीशन लिखते हैं। देखो यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर न हो c1 बटा c2 के, रुको यहाँ पर इसको काटो, इसको काटो। यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर न हो c1 बटा c2 के, तो बच्चों यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 के बराबर न हो, तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर होंगी अर्थात पैरेलल होंगी। तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर होंगी अर्थात पैरेलल होंगी। तो चलिए देख लीजिए एक बार फिर से, दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर न हो c1 बटा c2 के। तो बच्चों यदि ये कंडीशन लागू होगा तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर होंगी। क्लियर? ओके। तीसरा रिलेशन देखिए, तीसरा रिलेशन कह रहा है दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी यदि, तीसरा रिलेशन कह रहा है कि दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी अर्थात कंकरेंट होंगी यदि। तो बच्चों दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी, दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी यदि दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखो बच्चों यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी। क्लियर? चौथा कंडीशन देखिए कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी। चौथा कंडीशन देखिए कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी, कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि। तो बच्चों यदि a1 इंटू a2 यदि a1 इंटू a2 बराबर माइनस b1 इंटू b2 हो, ध्यान देना, यदि a1 इंटू a2 इज इक्वल टू माइनस b1 इंटू b2 हो, तो निश्चित रूप से दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी। यदि a1 इंटू a2 इज इक्वल टू माइनस b1 इंटू b2, देन बोथ द स्ट्रेट लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर बच्चों? चलिए
तो अभी आपने सरल रेखा युग्म के, अभी आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के 4 रिलेशन देखे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अभी आपने 4 रिलेशन देखे। पहला रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। कब? तो यदि a1 बटा a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटा b2 हो। दूसरा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। कब? तो यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। तीसरा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात कंकरेंट होंगी। कब? तो यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और चौथा रिलेशन कि दोनों सरल रेखाएं आपस में लंब होंगी, दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी। कब? तो यदि a1 इंटू a2 इज इक्वल टू माइनस b1 इंटू b2 हो, तो दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी। क्लियर बच्चों? चलिए आइए अब जरा सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जरा अब इनके स्लोप का अध्ययन करते हैं। सरल रेखा युग्म में अब दोनों सरल रेखाओं के ढाल के बीच में रिलेशन जरा सा देख लें। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोनों सरल रेखाओं के स्लोप के बारे में जरा सा रिलेशन देख लें। बच्चों आगे की स्लाइड में आप टॉपिक देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस अर्थात दो सरल रेखाओं के स्लोप अर्थात ढाल का रिलेशन। दो सरल रेखाओं के स्लोप अर्थात ढाल का रिलेशन। तो बच्चों अब यहां पर एक बात देखो, दो सरल रेखाओं के स्लोप्स का रिलेशन अर्थात ढाल का रिलेशन। तो देखिए सबसे पहला केस दो समांतर रेखाओं के बारे में है। सबसे पहला केस दो समांतर रेखाओं के बारे में अर्थात पैरेलल लाइंस के बारे में है पहला केस। देखो बच्चों यह क्या लिखा है, तो यह लिखा है कि दो समांतर रेखाओं के ढाल आपस में बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के ढाल आपस में बराबर होते हैं अर्थात स्लोप्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस बी इक्वल टू ईच अदर। अब यहाँ देखो एग्जांपल, यहाँ ये फर्स्ट माने पहली सरल रेखा का समीकरण दिया गया है और यहाँ ये सेकंड यानी कि दूसरी सरल रेखा का समीकरण दिया गया है। आइए बच्चों देखिए पहली सरल रेखा का समीकरण देखो, पहली सरल रेखा का समीकरण देखो। यहां अब आप पहली सरल रेखा का समीकरण देखिए, तो पहली सरल रेखा का ढाल अर्थात m1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर पहली सरल रेखा की a को हम a1 कह सकते हैं, पहली सरल रेखा के b को हम b1 कह सकते हैं, तो पहली सरल रेखा के ढाल को हम m1 कहेंगे और दूसरी सरल रेखा के ढाल को हम m2 कहेंगे। तो पहली सरल रेखा के ढाल को हम m1 कहेंगे और दूसरी सरल रेखा के ढाल को हम m2 कहेंगे, क्योंकि स्लोप को m द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि स्लोप को m द्वारा दर्शाया जाता है। तो बच्चों पहली सरल रेखा का ढाल m1 का मान इज इक्वल टू, तो देखिए x के कोफिशिएंट a का मान है 4 बटा y के कोफिशिएंट b का मान है 3। तो x के कोफिशिएंट a का मान है 4, y के कोफिशिएंट b का मान है 3, लेकिन स्लोप का मान a बटा b नहीं बल्कि
बल्कि माइनस ए बटा बी होता है। स्लोप का मान माइनस ए बटा बी होता है। इसलिए पहली सरल रेखा का ढाल m1 बराबर, पहली सरल रेखा का ढाल m1 बराबर -4/3। अब आइए, यह दूसरी सरल रेखा का समीकरण है। यह दूसरी सरल रेखा का समीकरण है 11 - 6y - 8x बराबर 0। बच्चों, यह दूसरी सरल रेखा का समीकरण है 11 - 6y - 8x बराबर 0 और दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 बराबर, दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 बराबर, तो चलिए x के कोफिशिएंट a का मान -8, x के कोफिशिएंट a का मान -8 बटा y के कोफिशिएंट b का मान, y के कोफिशिएंट b का मान -6 और स्लोप का मान बराबर a बटा b नहीं, स्लोप का मान बराबर a बटा b नहीं बल्कि -a बटा b होता है। तो स्लोप का मान बराबर -a बटा b। इसको सॉल्व करोगे बाबू, इसको सॉल्व करोगे तो m2 का मान भी -4/3 ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो m2 का मान बराबर भी -4/3 ही आएगा। तो बच्चों पहली रेखा का ढाल m1 का मान बराबर -4/3 और दूसरी रेखा का ढाल m2 का मान बराबर भी -4/3 ही। तो m1 का मान बराबर भी -4/3 और m2 का मान बराबर भी -4/3, अर्थात दोनों सरल रेखाओं के ढाल बराबर हैं। इन दोनों सरल रेखाओं के ढाल बराबर हैं। अतः एग्जाम्पल में दी गई फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर हैं क्योंकि इनके ढाल आपस में बराबर हैं। बोथ द स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, both the straight lines are parallel to each other because their slopes m1 and m2 are equal to each other। चलिए तो लिख दीजिए कि both the straight lines are parallel to each other, both the straight lines are parallel to each other। चलिए, दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर हैं। आइए आगे के स्लाइड में चलिए। अब यहां देखो आगे की स्लाइड में देखो, आगे की स्लाइड में दो समपाती रेखाओं के बारे में अध्ययन किया गया है। केस बी, दो समपाती रेखाएं अर्थात टू कॉन्करेंट लाइंस। बच्चों नीचे लिख रहा है कि दो समपाती रेखाओं के ढाल भी समान होते हैं एवं इनका समीकरण भी आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि बिल्कुल एक समान। आइडेंटिकल माने बिल्कुल एक समान। तो बच्चों समपाती रेखाओं के ढाल भी समान होते हैं और इनके समीकरण भी आइडेंटिकल अर्थात इनके समीकरण भी एक जैसे होते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, फर्स्ट माने पहली सरल रेखा का समीकरण और सेकंड माने ये रहा दूसरी सरल रेखा का समीकरण। बच्चों अब पहली सरल रेखा का ढाल m1 का मान
तो a का मान 3 बटा b का मान -2 और माइनस a बटा b करेंगे और माइनस a बटा b करेंगे तब ढाल m1 निकल जाएगा। अब बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और पहली सरल रेखा का ढाल m1 बराबर आ गया 3/2। पहली सरल रेखा का ढाल m1 बराबर आ गया 3/2। अब चलिए दूसरी सरल रेखा में चलिए, तो दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 बराबर, दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 बराबर, तो देखो x का कोफिशिएंट, दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो m2 इज इक्वल टू, तो बच्चों x का कोफिशिएंट a का मान -6 बटा y का कोफिशिएंट b का मान 4, लेकिन ढाल का मान a बटा b नहीं बल्कि माइनस a बटा b होता है, और सॉल्व करेंगे तो दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 का मान बराबर भी 3/2 ही आएगा। सॉल्व करेंगे तो दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 का मान बराबर भी 3/2 ही आएगा। तो बच्चों पहली सरल रेखा का ढाल m1 का मान बराबर भी 3/2 और दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 का मान बराबर भी 3/2। अब दोनों सरल रेखाओं के ढाल बराबर हो गए, अर्थात ये दोनों सरल रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं और ये दोनों सरल रेखाएं समपाती भी हो सकती हैं। दोनों सरल रेखाओं के ढाल बराबर है, अर्थात ये दोनों सरल रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं और ये दोनों सरल रेखाएं समपाती भी हो सकती हैं। तो समपाती की जांच करने के लिए दोनों सरल रेखाओं के समीकरण को भी आइडेंटिकल होना पड़ेगा। समपाती होने के लिए दोनों सरल रेखाओं के समीकरण को भी आइडेंटिकल होना पड़ेगा। बच्चों दूसरी सरल रेखा का समीकरण देखो, दूसरी सरल रेखा का समीकरण है 4y - 6x - 10 बराबर 0। बच्चों से -2 कॉमन ले लीजिए, तो जब दूसरी सरल रेखा के समीकरण में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -2y, यहाँ बचेगा +3x और -10 में से -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा +5 और RHS बराबर 0, अर्थात 3x - 2y +5 = 0/-2। गौर से देखो बच्चों, 3x - 2y +5 = 0/-2, अर्थात दूसरी सरल रेखा का समीकरण हुआ 3x - 2y +5 = और 0/-2 माने 0। तो बच्चों दूसरी सरल रेखा का समीकरण आ गया, 3x - 2y
प्लस 5 बराबर 0। और गौर से देखो बच्चों, गौर से देखो बच्चों, पहली सरल रेखा का भी समीकरण सेम यही है। पहली सरल रेखा का भी समीकरण सेम यही है, 3x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो बच्चों पहली रेखा का समीकरण और दूसरी सरल रेखा का समीकरण, दोनों के समीकरण बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल हैं। पहली सरल रेखा का समीकरण और दूसरी सरल रेखा का समीकरण, दोनों के समीकरण बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल हैं। और दोनों सरल रेखाओं के ढाल m1 और m2 के मान भी बराबर है। और दोनों सरल रेखाओं के ढाल m1 और m2 के मान भी बराबर है। अतः ये दोनों सरल रेखाएं एग्जाम्पल की फर्स्ट और एग्जाम्पल की सेकेंड, ये दोनों सरल रेखाएं आपस में समपाती हैं। ये दोनों सरल रेखाएं आपस में समपाती हैं। फर्स्ट तथा सेकेंड ये दोनों सरल रेखाएं आपस में समपाती हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द स्ट्रेट लाइंस आर कंकरेंट, माने समपाती है। चलिए बच्चों आगे की स्लाइड में चलिए, देखिए अगले स्लाइड में दो लंब रेखाओं के बारे में कुछ कहा गया है। अगले स्लाइड में दो लंब रेखाओं के बारे में बोला है कि दो लंब रेखाओं के ढाल क्रमशः m1 तथा m2 हों। दो लंब रेखाओं के ढाल क्रमशः m1 तथा m2 हों तो m1 गुना m2 बराबर -1। दो लंब रेखाओं के ढाल क्रमशः m1 तथा m2 हों तो उनके ढालों m1 गुना m2 बराबर -1। तो चलिए स्लाइड तो कह रहा है कि दो रेखाएं यदि आपस में लंब हो तो उनके ढाल m1 तथा m2 का गुणनफल बराबर -1 आता है। आइए बच्चों देखते हैं। एग्जाम्पल में दो सरल रेखाएं दी गई हैं। यह है फर्स्ट सरल रेखा और यह है सेकंड सरल रेखा। अब जरा पहली सरल रेखा का ढाल m1 का मान ज्ञात करें। तो m1 का मान बराबर -a/b होने के कारण m1 का मान बराबर -a/b होने के कारण m1 का मान बराबर -3/4 और दूसरी सरल रेखा का ढाल m2 का मान बराबर -a अर्थात -8/b का मान -6। बच्चों m2 बराबर माइनस a का मान 8 बटा b का मान -6। अब माइनस कैंसिल, 2 से 8 4 बार में, 2 से 6 3 बार में, और दूसरी सरल रेखा के ढाल m2 का मान बराबर 4/3। अब हम m1 गुना m2 करके देखते हैं। बच्चों यदि m1 गुना m2 का रिजल्ट -1 आ जाए
यदि m1 गुना m2 का रिजल्ट -1 आ जाए तो हम कहेंगे कि एग्जाम्पल की दोनों सरल रेखाएं आपस में लंब है, एक दूसरे पर लंब है। तो चलो बच्चों, m1 का मान -3/4, m1 का मान -3/4, डॉट माने गुणा, m2 का मान 4/3। अब 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, और m1 इंटू m2 का रिजल्ट बराबर -1। और बच्चों m1 इंटू m2 का रिजल्ट बराबर -1, m1 इंटू m2 का रिजल्ट बराबर -1। अतः एग्जाम्पल में दी गई दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। एग्जाम्पल की दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। तो चलिए बच्चों, हम लिख दें कि फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। क्लियर? ओके।